हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डी के पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले जो आपका एग्जाम होने वाला एनटीपीसी CB2 का। क्योंकि दोस्तों आपको पता ही होगा दोस्तों, जो आपका लेवल 4 और लेवल 6 का जो एग्ज़ाम है वो आपका 9 और 10 आपका मई को होने वाला है। तो यानी दोस्तों अगर देखा जाए तो आपके पास मुश्किल से 20 दिन का समय बचा हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बच्चों को 20 दिनों में आपको जीएस की तैयारी, आपको जीके जीएस की तैयारी आपको कैसे करनी है, जीएस जीके साथ में करंट अफेयर। क्योंकि दोस्तों पता होगा इन तीनों को मिलाकर आपके 50 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर दोस्तों आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो, यानी लेवल 6 का एग्जाम आपको क्लियर हो, तो दोस्तों उसके लिए आपको कम से कम 35 क्वेश्चन के आसपास आपको सही करने होंगे 50 में से, तभी दोस्तों आपका चांस बनेगा। अगर दोस्तों इतना आपको करना है तो ये मांग चलिए कम से कम आपको 5 घंटे जीके जीएस पढ़ना होगा आज से बचे हुए 20 दिनों में। अब देखिए दोस्तों किस तरह से पढ़ना, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। पहले दोस्तों बता दूं आपको, जितना हो सके आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। और साथ ही दोस्तों यूट्यूब से आपको पढ़ाई नहीं करनी, इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्योंकि अगर दोस्तों आप यूट्यूब से पढ़ाई करोगे बच्चे को 20 दिनों में, तो आप बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, एग्जाम आपको 100% नहीं निकलेगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। क्योंकि जितना दोस्तों आप सेल्फ स्टडी करोगे उतना आपके अच्छा होगा। बुक से पढ़ाई करनी है आपको, ठीक है, और जितना हो सके आपको एमसीक्यू पर फोकस करना है। अब दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको किस सब्जेक्ट में किस किस टॉपिक पर आपको फोकस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले दोस्तों बात करता हूँ आपको इतिहास के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपके देखिए 4 से 5 क्वेश्चन आपके इतिहास में पूछे जाएंगे, जिसमें दोस्तों अगर बात करें प्राचीन भारत में, तो दोस्तों आपको इन टॉपिकों पर मुख्य रूप से फोकस करना है, जिसमें सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। क्यों दोस्तों जैन धर्म बौद्ध धर्म से यहाँ से देखिए मान चलिए 99% चांस है कि एक क्वेश्चन यहाँ से आपका बनेगा। फिर दोस्तों आपका मौर्य साम्राज्य आता है, जिसमें आगे आपका सम्राट अशोक हो गया, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। ये दोस्तों इन्होंने क्या क्या काम किया, आपने कौन सा युद्ध जीता, क्या किया इन्होंने, ठीक है, कौन सी इमारत बनवाई। तो ये सब पॉइंट आपको पढ़ने हैं। और साथ ही गुप्त साम्राज्य, यानी जितने कि आपके दोस्तों गुप्त उनके जितने भी आपके सम्राट हैं मुख्य रूप से मेन वो आपको पढ़ने हैं, और कौन से उन्होंने आपके कार्य किए हैं। फिर दोस्तों बात आती है आपकी दिल्ली सल्तनत की, यानी मध्यकालीन भारत में। यहाँ पढ़ना दोस्तों दिल्ली सल्तनत आपका कौन से शासक हुए, कहाँ उनकी राजधानी थी, और कौन सी इमारत, जैसे कि आपका हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया, ठीक है, ये सब दोस्तों पढ़ने हैं आपको। भक्ति आंदोलन हो गया, आपका मुगल साम्राज्य हो गया, ठीक है। तो यहाँ नहीं दोस्तों, ये 3 टॉपिक केवल पढ़ने हैं, दिल्ली सल्तनत हो गया, मुगल साम्राज्य हो गया। यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आपके जितने भी आपके हैं, अकबर हो गया, ठीक है, मुगल साम्राज्य संस्थापक हैं आपके, वो सारे आपको दोस्तों यहाँ पर पढ़ने हैं, ठीक है। हुमायूं, अकबर, बाबर, ठीक है, कि इन्होंने कौन कौन से आपकी इमारतें बनवाई। मेनली आपको फोकस करना है कौन कौन सी इमारतें बनवाई और कौन सी इमारत आपकी कौन से राज्य में है। और दोस्तों बात करें दिल्ली सल्तनत की, सबसे बड़ा आपका शासक कौन था, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक था आपका, ठीक है, इल्तुतमिश था। दिल्ली पर शासन करने वाला पहला शासक कौन सा था आपका। तो ये सब दोस्तों आपको फोकस करने हैं। ये दोस्तों आपके होगी मध्यकालीन भारत में। फिर दोस्तों आपके आते हैं आधुनिक भारत। यहाँ पर दोस्तों मुख्य रूप से फोकस करना है आपको गवर्नर जनरल, यानी जितने भी आपके गवर्नर जनरल हुए उनके कार्यकाल में कौन से आपके मुख्य काम हुए हैं, वो आपको पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि आपका प्रथम जनगणना कब से स्टार्ट हुई, किस कार्यकाल में स्टार्ट हुई, ये सब प्रांतीय स्वायत्तता का जनक किसे कहा जाता है, ये सब दोस्तों आपको पढ़ने हैं। फिर दोस्तों आपके आती है 1857 क्रांति, कि यानी कौन से शहर में आपके इसका जो था आपका 1857 क्रांति का जो आपका नेतृत्व का किसने किया था, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपके बन सकते हैं यहाँ से। फिर दोस्तों और ये बन सकता है कि 1857 क्रांति हुई थी उस समय आपका भारत का वायसराय कौन था। फिर आपको जितने भी इंपॉर्टेंट कांग्रेस के अधिवेशन है वो सब पढ़ने हैं, कि पहला मुस्लिम शासक कौन सा था, यानी मुस्लिम जो थे आपके अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले कौन थे, ठीक है। और साथ में गांधी जी ने पहले कौन से सम्मेलन में भाग लिया था, किसने, जैसे कि आपको 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा किसने आपके कांग्रेस अधिवेशन की आपकी अध्यक्षता नहीं की है, प्रथम महिला कौन सी अध्यक्ष थी इसकी, प्रथम भारतीय महिला, ये सब आपको पढ़ना है। फिर दोस्तों आपके यहाँ 1857 से लेकर 1947 तक की जितनी भी आपकी प्रमुख घटनाएं उन पर भी फोकस करना है आपको। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, और विशेषकर जो आपकी गांधी जी संबंध जो भी घटनाएं वो तो आपकी पढ़नी है। फिर दोस्तों उपाधि प्राप्त करता दायता, ठीक है, जैसे कि महात्मा गांधी जी को आपको गांधी की उपाधि किसने दी थी, कि महात्मा की उपाधि किसने दी थी गांधी जी को, ठीक है, ये आपको बताना है। फिर आपकी जितनी लड़ाइयाँ हुई हैं, आपकी तराइन का युद्ध हो गया आपका, ठीक है, आंगल मैसूर युद्ध हो गया, जितने भी आपके युद्ध हुए मतलब वो सब आपको पढ़ने हैं। सामरिक सुधार आंदोलन, ये सारे टॉपिक दोस्तों आपको फोकस करना है इतिहास में, क्योंकि इन्हीं टॉपिक से दोस्तों 4-5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला दोस्तों आपको बात करते हैं भूगोल की। तो दोस्तों यहाँ पर मुख्य फोकस करना है आपको भारत के भूगोल पर, ठीक है। यहाँ से भी 4-5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। और सबसे पहले दोस्तों पढ़ना सौरमंडल की, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पूछने का चांस रहता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, वायुमंडल, यहाँ पर दोस्तों क्या पूछेगा, वायुमंडल की मेनली आपसे पूछेगा संरचना, कि वायु कौन सी आपके परत में, यानी कौन से मंडल में उड़ाए जाते हैं, आपके ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है,
ये सब आपसे पूछे जाते हैं। विश्व की भौगोलिक उपनाम, ये पढ़ना आपको। फिर दोस्तों भारत की बात करें तो सामान्य जानकारी, जैसे कि आपका भारत की सीमा कौन कौन से देशों से लगती है, ये सब टॉपिक आपको कवर करने हैं। भारत का भौतिक स्वरूप, भारत की नदियाँ कि कौन सी नदी आपकी कहाँ से निकलती है, कौन सी नदी का, जैसे कि आपका बिहार का स्वरूप किसे कहा जाता है, ठीक है, कोसी नदी को। इस तरह से आप क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर भारत की कृषि कि कौन सी आपकी रबी की फसल है, कौन सी जायद की, कौन सी आपकी खरीफ की, और कृषि उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा आपका। टॉप 3 में आपको प्रथम राज्य याद रखना है कि पहला राज्य कौन सा, चावल उत्पादन में हो गया, गन्ना के में हो गया, गेहूं के में हो गया। फिर दोस्तों भारत की जनगणना 2011, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। फिर आपका नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर, ये भारत के, ठीक है, कौन सा नगर कौन सी नदी किनारे आपका बसा हुआ है। फिर आपका भारत की वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान की कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभयारण्य कौन से राज्य में आपका अवस्थित है। फिर आपका भारत के भौगोलिक उपनाम और देश राजधानी मुद्रा, ये भी दोस्तों इंपोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। पूछे कौन से देश की राजधानी क्या है और आपकी उसकी आपकी मुद्रा क्या है। ये हो गया आपका भूगोल में। फिर आगे दोस्तों बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। सबसे पहले दोस्तों पंचवर्षीय योजना, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, और एक यहाँ से बन सकता है भारतीय वित्त व्यवस्था से, जैसे मुद्रास्फीति हो गया आपका, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है करंट से। और गरीबी रिपोर्ट जो आपकी है, कौन सबसे गरीब राज्य कौन सा है, प्रति व्यक्ति आय वगैरह पूछ सकता है आपसे, ठीक है, वो आपके करंट में शामिल हो जाएगा, सब आपका करंट में कवर हो जाएगा वो टॉपिक। फिर दोस्तों बात करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। यहाँ पर आपके 4 से 5 क्वेश्चन बन सकते हैं, जिसमें आपका अनुच्छेद इंपोर्टेंट है, अनुसूची, संविधान के विदेशी स्रोत, संविधान संशोधन, ये 4 टॉपिक दोस्तों आपको इंपोर्टेंट है, ये आपको जरूर पढ़ने हैं। फिर आपका लोकसभा राज्यसभा कि इसमें कितनी सीटें हैं वर्तमान में, टोटल कितनी सीटें हैं आपकी लोकसभा में, ठीक है, ये सब आपके टॉपिक यहाँ से बनेंगे। जैसे प्रधानमंत्री हो गया आपका, राष्ट्रपति, ये सब आपका इसमें आ जाएगा। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, पंचायती राज से इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है। और शपथ त्यागपत्र, यानी कि राष्ट्रपति किस किस को शपथ दिलाता है, उसको त्यागपत्र कौन लेता है, कौन क्या करता है, ठीक है। जैसे कि आप कैग हो गया आपका, महान्यायवादी हो गया, कौन से आर्टिकल में कौन शपथ दिलाता है, किसको अपना त्यागपत्र सौंपता है, कितनी आपकी आयु होती है कि 6 वर्ष या 65 वर्ष, ठीक है। इस तरह से आपको पढ़ना, सबकी आपकी आयु सीमा भी, कि राष्ट्रपति बनने की कितनी आयु होनी जरूरी है, प्रधानमंत्री की कितनी जरूरी है, सीएम के लिए कितनी जरूरी है, ये सब टॉपिक आपको पढ़ने हैं, क्योंकि वो सबसे आसान है आपका। आगे दोस्तों बात करते हैं आपके भौतिक विज्ञान। तो यहाँ पर दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम बन सकते हैं, जिसमें मुख्य रूप से मात्रक पूछ सकता है, कार्य ऊर्जा में शक्ति, न्यूटन के लॉ वगैरह पूछ सकता है, आपके प्रकाश पूछ सकता है, इसकी जो एप्लीकेशन वगैरह हैं, ठीक है। फिर आपका ऊष्मा, यहाँ से क्वेश्चन मतलब वैज्ञानिक उपकरण, खोजें, आविष्कार एवं आविष्कार कि किसकी खोज आपके किसने की। अगला दोस्तों बात करते हैं आपका रसायन विज्ञान की। दोस्तों यहाँ भी आपसे 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, जिसमें परमाणु संरचना आ सकती है आपकी, रासायनिक सूत्रों में रासायनिक नाम, यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आपका आएगा। धातु क्वेश्चन बन सकता है, अम्ल भस्म में लवण से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये टॉपिक दोस्तों मुख्य रूप से आपका फोकस करना है, यानी जितना मैं बता रहा हूँ आपको वो टॉपिक तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, यानी उन पर आपको थोड़ा अच्छे से फोकस करना है। अगला आपका जीव विज्ञान। तो यहाँ भी दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन बन सकते हैं, जिसमें जीव विज्ञान प्रमुख शाखाएं आपकी, मानव शरीर के तंत्र, हार्मोन्स वगैरह जो पूछ सकता है आपका, ठीक है। फिर मानव रोग कि कौन सा रोग किसकी कमी से आपका होता है, कि जीवाणु कमी से कौन सा रोग होता है, विषाणु कमी से कौन होता है, प्रोटोजोआ कमी से कौन सा रोग होता है। प्रमुख खोजें, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, आपकी कोशिका की खोज किसने की, वो सब आपसे बन सकता है। प्रोटीन खोज किसने की, आपका विटामिन खोज किसने की, प्रदूषण हो गया, विटामिन हो गए, यहाँ से भी क्वेश्चन दोस्तों 100% बनेगा आपको विटामिन से। तो ये सारे टॉपिक आपको फोकस करना है। फिर आपका कंप्यूटर, तो दोस्तों यहाँ भी 2 से 3 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कंप्यूटर से। अगर देखिए कंप्यूटर आपने पहले से पढ़ रखा तो दोस्तों आपको परेशानी नहीं होगी। तो देखिए दोस्तों एक टॉपिक आप कंप्यूटर की पीढ़ियाँ पूछ सकता है, कि कौन सी पीढ़ियाँ में आपका किस चीज़ का आपका यूज किया गया था, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर का यूज आप कौन सी पीढ़ी में किया गया था, इस तरह से पूछ सकता है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस, कि कौन सा डिवाइस आपका इनपुट डिवाइस है, कौन सा आपका आउटपुट डिवाइस है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पूछ सकता है, नेटवर्किंग, इंटरनेट, प्रोग्रामिंग भाषा, फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है आपका फुल फॉर्म, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनने के चांस, जैसे रैम की फुल फॉर्म क्या है, रोम की फुल फॉर्म क्या है, SMS की फुल फॉर्म क्या है आपका, HTTP की फुल फॉर्म क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनेंगे यहाँ पे। अगला दोस्तों आपका स्टैटिक जीके। तो यहाँ पर दोस्तों 7 से 8 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, जिसमें प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान, जैसे कि जितने आपके पुरस्कार हैं, कि कौन सा पुरस्कार आपको कौन से क्षेत्र में आपका दिया जाता है, ये आपको पढ़ना है। जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार है, कि किसने शुरू किया, किसके द्वारा दिया जाता है, कितनी भाषाओं में दिया जाता है, कौन से क्षेत्र में दिया जाता है। और फिर आपका संयुक्त राष्ट्र संघ, ये भी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका, कि कितने इसके अंग हैं आपके, कौन इसका स्थायी सदस्य है, कौन आपका अस्थायी सदस्य है, इसकी भाषा कौन कौन सी है आपकी। फिर आपका विश्व के प्रमुख संगठन में उनका मुख्यालय, ये भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका। दिवस एवं उनकी थीम वगैरह, भारत एवं विश्व में प्रथम
भारत एवं विश्व में सर्वाधिक बड़ा, छोटा, लंबा एवं ऊंचा, ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह, भारत के प्रमुख शोध संस्थान, प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम, भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल, भारत के विश्व विरासत स्थल, समाधि स्थल। ठीक है, ये टॉपिक दोस्तों मेनली 12 टॉपिक आपको फोर्स करने हैं स्टैटिक जीके में। फिर दोस्तों आपका था खेल कूद, तो यहाँ भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। जैसे कि आपका ओलंपिक खेल हो गया, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, किसने मतलब भारत का स्थान कौन सा था, पहले स्थान कौन सा देश रहा आपका, कि भारत तरफ से किसने आपके मेडल जीते, ये सब आपके पूछ सकता है। कि पहला ओलंपिक खेल कब शुरू हुए थे, कहाँ शुरू हुए थे, फिर राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल, ये सब क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल, कि कौन सा देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, खेलों से संबंधित पुरस्कार, यानी खेलों से में कौन कौन से पुरस्कार आपके दिए जाते हैं, और साथ ही करंट में पूछ सकता है कि कौन सा पुरस्कार आपको किसको दिया गया है। अगला दोस्तों आपका करंट अफेयर, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दोस्तों 12 से 14 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। फिर एक बनता है तो वर्तमान में कौन क्या है, यानी जितनी भी आपकी नियुक्ति हैं, मंत्रिमंडल पूछ सकता है, कौन सा मंत्रालय किसके पास है आपका, प्रमुख राज्यों के राज्यपाल हो गए, राष्ट्रपति हो गए, प्रमुख देशों के आपके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पूछ सकता है। ठीक है, पुरस्कार सम्मान, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे पक्का 1-2 क्वेश्चन। नवीनतम पुस्तक में लिखो, यानी जो भी पुस्तक आपकी लॉन्च की गई है पिछले 1-1.5 साल में, विशेषकर दोस्तों किसी हीरो की जीवनी हो, खिलाड़ी की जीवनी हो, या किसी मंत्री या नेता की आपकी कोई पुस्तक लॉन्च हुई हो। ठीक है, वो आपकी पूछी जाती है। ब्रांड एम्बेसडर कौन किसका ब्रांड एम्बेसडर है, केंद्रीय बजट पूछ सकता है, आर्थिक सर्वेक्षण। फिर आपका जीआई टैग योजना, जो भी योजना आप शुरू की गई 1-2 साल में, पिछले में 1-2 साल में, वो आपका पूछ सकता है। महत्वपूर्ण दिवस, दशक, वर्ष एवं मुख्य थीम करंट में, एप्स पोर्टल जो लॉन्च किए गए, महत्वपूर्ण सम्मेलन, सैन्य अभ्यास। और दोस्तों जितनी भी रिपोर्ट है, सूचकांक वगैरह कौन जारी करता है, भारत का स्थान कौन सा है, पहले स्थान पर कौन सा देश है आपका। ठीक है, मेल एवं त्यौहार, यानी जितने भी आपके त्यौहार मनाए गए 1-1.5 साल में, कि कौन सा त्यौहार आपका कौन से राज्य में मनाया गया है। और भारत सरकार के आगामी लक्ष्य, खेल प्रतियोगिता जो भी आपकी आने वाली हैं, आपकी वर्तमान में हो चुकी हैं, जिसमें आपका ओलंपिक आ सकता है, राष्ट्रमंडल खिला सकते हैं। ठीक है, और आपका T20 वर्ल्ड कप आ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे। और IPL से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, खेलों के आगामी आयोजन स्थल, और साथ में दोस्तों जो आपका ग्रैंड स्लैम होते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। खेलों के आगामी आयोजन स्थल कौन सा आपका, जो आपको जैसे पूछ लेगा आपका 50 वर्ल्ड कप 2023 का कहाँ आयोजित होगा। ठीक है, 2022 का T20 वर्ल्ड कप कहाँ होगा, 2022 का आपका वुमेन्स वर्ल्ड कप कहाँ हुआ है, और इसरो के आगामी लक्ष्य जो हैं, मिसाइल्स वगैरह कौन से मिसाइल लॉन्च की गई, उसकी मारक क्षमता कितनी है। तो दोस्तों ये सारे टॉपिक आपको फोकस करना है। यानी दोस्तों अगर आप इतना कर लोगे तो 35 क्वेश्चन आराम से करके आओगे एग्जाम में। जितना दोस्तों हो सके बच्चों को समय केवल आपको रिवीजन करना है, जितना भी आपको हो सके। मैंने पहले बताया आपको, थ्योरी से अगर आपको थ्योरी पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो लूसेंट जीके। और दोस्तों उसके अलावा जितने भी देखिए आपका रेलवे में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 15-20 सालों में, रेलवे हो गया, SSC हो गया, वो सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। यानी जितनी आप प्रैक्टिस करो उतना आपके लिए अच्छा है। यानी कम से कम आप 1 घंटा तो पढ़ें करंट अफेयर, और बच्चों को 4 घंटा कम से कम पढ़ें आप GK GS, अगर आपको 35+ क्वेश्चन आपको एग्जाम में सही करने हैं। क्योंकि दोस्तों 20 दिन का समय बचा हुआ, ज़्यादा समय आपके पास नहीं है। और हो सकता है जिसका लेवल 2, 3, 5 में है उनको और आपका समय मिल सकता है। ये भी हो सकता है लेवल 2 और 5 का एग्जाम आपका मई में ना होकर जून में आयोजित हो, 10 जून के बाद। ठीक है, जैसे दोस्तों कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको बता दी जाएगा। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।